ओम श्री परमात्मने नमः। अथ त्रयोदशोऽध्यायः। श्रीभगवानुवाच। इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्र्यमित्यभिधीयते। एतद्यो वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इत्येतद्विदः। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, यह शरीर क्षेत्र इस नाम से कहा जाता है और इसको जो जानता है उसको क्षेत्रज्ञ इस नाम से उनके तत्व को जानने वाले ज्ञानी जन कहते हैं। क्षेत्रज्ञं चापि माम विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत। क्षेत्र क्षेत्रज्ञोर्ज्ञानम यत्तज्ज ज्ञानम मतम मम। हे अर्जुन, तू सब क्षेत्रों में क्षेत्रज्ञ अर्थात जीवात्मा भी मुझे ही जान, और क्षेत्र क्षेत्रज्ञ को अर्थात विकार सहित प्रकृति का और पुरुष का जो तत्व से जानना है वह ज्ञान है, ऐसा मेरा मत है। स्पष्ट करते हैं, जैसे खेत में बोए हुए बीजों का उनके अनुरूप फल समय पर प्रकट होता है, वैसे ही इसमें बोए हुए कर्मों का संस्कार रूप बीजों का फल समय पर प्रकट होता है, इसलिए इसका नाम क्षेत्र ऐसा कहा है। तत्क्षेत्रम यच्च यदृक्ष यद विकारीयतश्च स च यो यत् प्रभावश्च तत्समासेन मे शृणु। वह क्षेत्र जो और जैसा है तथा जिन विकारों वाला है और जिस कारण से जो हुआ है, तथा वह क्षेत्रज्ञ भी जो और जिस प्रभाव वाला है, वह सब संक्षेप में मुझसे सुन। ऋषिभिर्बहुधा गीतं छन्दोभिर्विविधैः पृथक् ब्रह्मसूत्रपदैश्चैव हेतुभिर्विनिश्चितैः। यह क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का तत्व ऋषियों द्वारा बहुत प्रकार से कहा गया है और विविध वेद मंत्रों द्वारा भी विभाग पूर्वक कहा गया है तथा भली भांति निश्चय किए हुए युक्ति युक्त ब्रह्मसूत्र के पदों द्वारा भी कहा गया है। महाभूतान्यहंकारो बुद्धिर्व्यक्तमेव च इंद्रियाणि दशैकं च पंचचेन्द्रियगोचराः। पांच महाभूत अहंकार, बुद्धि और मूल प्रकृति भी तथा 10 इंद्रियां, एक मन और 5 इंद्रिय के विषय अर्थात शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। इच्छा द्वेषः सुखम दुखम संघातश्चेतना धृति एतत् क्षेत्रं समासेन सविकारमुदाहृतम्। तथा इच्छा द्वेष सुख दुख स्थूल देह का पिंड चेतना और धृति, इस प्रकार विकारों के सहित यह क्षेत्र संक्षेप में कहा गया। अमानित्वमदम्भित्वमहिंसा क्षान्तिरार्जवम् आचार्योपासनं शौचं स्थैर्यमात्मविनिग्रह। श्रेष्ठता के अभिमान का अभाव, दंभाचरण का अभाव, किसी भी प्राणी को किसी प्रकार भी न सताना, क्षमा भाव, मन वाणी आदि की सरलता, श्रद्धा भक्ति सहित गुरु की सेवा, बाहर भीतर की शुद्धि, अंतःकरण की स्थिरता और मन इंद्रियों सहित शरीर का निग्रह। इंद्रियार्थेषु वैराग्यम अहंकार एव च
जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। कहते हैं इस लोक और परलोक के संपूर्ण भोगों में आसक्ति का अभाव और अहंकार का भी अभाव, जन्म मृत्यु जरा और रोग आदि में दुख और दोषों का बार बार विचार करना, इसमें स्पष्ट करते हैं। कहते हैं पहला, शरीर और अंतःकरण की एक प्रकार की चेतन शक्ति। दूसरा, गीता अध्याय 18 श्लोक 34 से 35 तक देखना चाहिए। कहते हैं 5वें श्लोक में कहा हुआ तो क्षेत्र का स्वरूप समझना चाहिए, और इस श्लोक में कहे हुए इच्छादि क्षेत्र का विकार समझनी चाहिए। सत्यता पूर्वक शुद्ध व्यवहार से द्रव्य की और उसके अन्न से आहार की तथा यथा योग बर्ताव से आचरणों की और जल मृतिका आदि से शरीर की शुद्धि को बाहर की शुद्धि कहते हैं, तथा राग द्वेष और कपट आदि विकारों का नाश होकर अंतःकरण का स्वच्छ हो जाना ही भीतर की शुद्धि कही जाती है, ऐसा स्पष्ट किया है भक्तों। आगे देखते हैं। आसक्तिर्नभिष्वंगः पुत्रदार गृहादिषु नित्यं च समचित्तमिष्टानिष्टोपपत्तिषु। पुत्र स्त्री घर और धन आदि में आसक्ति का अभाव, ममता का न होना तथा प्रिय और अप्रिय की प्राप्ति में सदा ही चित्त का सम रहना। मयि चानन्य योगेन भक्तिर्व्यभिचारिणी विविक्त देश सेवित्व मरातिर्जन संसदी। मुझ परमेश्वर में अनन्य योग के द्वारा अव्यभिचारिणी भक्ति तथा एकांत और शुद्ध देश में रहने का स्वभाव और विषयासक्त मनुष्यों के समुदाय में प्रेम का न होना। अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वं तत्वज्ञानार्थ दर्शनम एतज् ज्ञानमिति प्रोक्तम ज्ञानम यदतोऽन्यथा। इसमें स्पष्ट करते हैं, अध्यात्म में नित्य स्थिति और तत्व ज्ञान के अर्थ रूप परमात्मा को ही देखना, यह सब ज्ञान है, और जो इससे विपरीत है वो अज्ञान है, ऐसा कहा है। पीछे स्पष्ट करते हैं, केवल एक सर्वशक्तिमान परमेश्वर को ही अपना स्वामी मानने एवं मानते हुए स्वार्थ और अभिमान का त्याग करके श्रद्धा और भाव के सहित परम प्रेम से भगवान का निरंतर चिंतन करना अव्यभिचारिणी भक्ति है। अब आगे देखते हैं। ज्ञेयं यत्तत्व प्रवक्ष्यामि यज्ज्ञानत्वामृतं शुनुते अनादिमत्परं ब्रह्म न सत्तन्नासदुच्यते। जो जानने योग्य है तथा जिसको जानकर मनुष्य परमानंद को प्राप्त होता है, उसको भली भांति कहूँगा, वो अनादि वाला पर ब्रह्म न सत्य ही कहा जाता है न असत ही। सर्वतः पाणिपादम तत्सर्वतोक्षिरो शिशिरो मुखम सर्वतः श्रुतिमल्लोके सर्वमामृत्य तिष्ठति। वो सब और हाथ पैर वाला, सब और नेत्र सिर और मुख वाला तथा सब और कान वाला है, क्योंकि वह संसार में सबको व्याप्त करके स्थित है। पीछे स्पष्ट करते हैं, देखें। जिस ज्ञान के द्वारा आत्म वस्तु और अनात्म वस्तु जानी जाए, उस ज्ञान का नाम अध्यात्म ज्ञान है भक्तों। इस अध्यात्म के श्लोक 7 से लेकर यहाँ तक जो साधन कहे हैं, वे सब तत्व ज्ञान की प्राप्ति में हेतु होने से ज्ञान नाम से कहे गए हैं।
ऊपर कहे हुए ज्ञान के साधनों से विपरीत जो मान, दंभ, हिंसा आदि है, वे अज्ञान की वृद्धि में हेतु होने से अज्ञान नाम से कहे गए हैं। सर्वेन्द्रिय गुणाभासम सर्वेन्द्रिय विवर्जितम अशक्तम सर्वभृच्चैव निर्गुणम गुणभोक्तृ च। वह संपूर्ण इंद्रियों के विषयों को जानने वाला है, परंतु वास्तव में सब इंद्रियों से रहित है तथा आसक्ति रहित होने पर भी सबका धारण पोषण करने वाला और निर्गुण होने पर भी गुणों को भोगने वाला है। वहिरन्तश्च भूतानां चरमेव च सूक्ष्मत्वात् विज्ञेयं दूरस्थं चान्तिके च तत्। वह चराचर सब भूतों के बाहर भीतर परिपूर्ण है और चराचर भी वही है, और वह सूक्ष्म होने से अविज्ञेय है तथा अति समीप में और दूर में भी स्थित है। स्पष्ट करते हैं, आकाश जिस प्रकार वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी का कारण रूप होने से उनको व्याप्त करके स्थित है, वैसे ही परमात्मा भी सबका कारण रूप होने से संपूर्ण चराचर जगत को व्याप्त करके स्थित है। जैसे सूर्य की किरणों में स्थित हुआ जल सूक्ष्म होने से साधारण मनुष्यों के जानने में नहीं आता, वैसे ही सर्वव्यापी परमात्मा भी सूक्ष्म होने से साधारण मनुष्यों के जानने में नहीं आता। वह परमात्मा सर्वत्र परिपूर्ण और सबका आत्मा होने से अत्यंत समीप है, श्रद्धा रहित अज्ञानी पुरुषों के लिए न जानने के कारण बहुत दूर है। अविभक्तम च भूतेषु विभक्तमिव च स्थितम भूत भर्त च तज्ञेयं ग्रसिनु प्रभ विष्णु च। वह परमात्मा विभाग रहित एक रूप से आकाश के सदृश परिपूर्ण होने पर भी चराचर संपूर्ण भूतों में विभक्त सा स्थित प्रतीत होता है, तथा वह जानने योग्य परमात्मा विष्णु रूप से भूतों को धारण पोषण करने वाला और रुद्र रूप से संहार करने वाला तथा ब्रह्मा रूप से सबको उत्पन्न करने वाला है। ज्योतिषामपि तज्ज्योतिस्तमसः परमुच्यते ज्ञानं ज्ञेयं ज्ञानगम्यं हृदय सर्वस्य विशिष्टतम। वह पर ब्रह्म ज्योतियों का भी ज्योति एवं माया से अत्यंत परे कहा जाता है। वह परमात्मा बोध स्वरूप जानने के योग्य एवं तत्व ज्ञान से प्राप्त करने योग्य है और सबके हृदय में विशेष रूप से स्थित है। इति क्षेत्रम तथा ज्ञानम ज्ञेयं चोक्तम समासतः मद्भक्तम तद्विज्ञाय मद्भावायोपपद्यते। इस प्रकार क्षेत्र तथा ज्ञान और जानने योग्य परमात्मा का स्वरूप संक्षेप से कहा गया। मेरा भक्त इसको तत्व से जानकर मेरे स्वरूप को प्राप्त होता है। पीछे स्पष्ट करते हैं, कहते हैं, जहाँ जैसे महाकाश विभाग रहित स्थित वह भी घड़े में पृथक पृथक के सदृश प्रतीत होता है, वैसे ही परमात्मा सब भूतों में एक रूप से स्थित हुआ भी पृथक पृथक की भांति प्रतीत होता है। श्रोताओ आगे देखें, प्रकृतिम पुरुषम चैव विद्यानादि उभावपि विकारांश गुणांश्चैव विद्धि प्रकृति संभवान। प्रकृति और पुरुष इन दोनों को ही तू अनादि जान और राग द्वेषादि विकारों को तथा गुणात्मक संपूर्ण पदार्थों को भी प्रकृति से ही उत्पन्न जान। कार्यकरण कर्तृत्वे हेतु प्रकृतिरुच्यते पुरुषः सुख दुखानां
भोक्तु भोक्तृत्वे हेतुरुच्यते। कार्य और कारण को उत्पन्न करने में हेतु प्रकृति कही जाती है और जीवात्मा सुख दुखों के भोक्तापन में अर्थात भोगने में हेतु कहा जाता है। पुरुषः प्रकृतिस्थो हि भुक्तन्ते भुङ्क्ते प्रकृतिजान् गुणान् कारणं गुणसङ्गोष्य सदस्यो निजन्मसु। प्रकृति में स्थित ही पुरुष प्रकृति से उत्पन्न गुणात्मक पदार्थों को भोगता है और इन गुणों का संग ही इस जीवात्मा के अच्छी बुरी योनि में जन्म लेने का कारण है। उपद्रष्टानुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वरः परमात्मेति चाप्युक्तो देहेऽस्मिन् पुरुषः परः। इस देह में स्थित यह आत्मा वास्तव में परमात्मा ही है। वह साक्षी होने से उपद्रष्टा और यथार्थ सम्मति देने वाला होने से अनुमंता, सबका धारण पोषण करने वाला होने से भर्ता, जीव रूप से भोक्ता, ब्रह्म आदि का भी स्वामी होने से महेश्वर और शुद्ध सच्चिदानंद घन होने से परमात्मा ऐसा कहा गया है। या एव वेत्ति पुरुषं प्रकृतिं च गुणैः स सर्वथा वर्तमानोऽपि न स भूयोऽभिजायते। इस प्रकार पुरुष को और गुणों के सहित प्रकृति को जो मनुष्य तत्व से जानता है वह सब प्रकार से कर्तव्य कर्म करता हुआ भी फिर नहीं जन्मता। स्पष्ट करते हैं, देखें पीछे। प्रकृति शब्द का अर्थ गीता अध्याय 7 श्लोक 14 में कही हुई भगवान की त्रिगुणमयी माया समझना चाहिए श्रोताओं। और सत्य गुण के संग से देव योनि में एवं रजोगुण के संग से मनुष्य योनि में और तमोगुण के संग से पशु पक्षी आदि नीची योनियों में जन्म होता है। आगे देखिए। ध्यानेनात्मनि पश्यन्ति केचिदात्ममात्मना अन्ये सांख्येन योगेन कर्म योगेन चापरे। उस परमात्मा को कितने ही मनुष्य तो शुद्ध हुई सूक्ष्म बुद्धि से ध्यान के द्वारा हृदय में देखते हैं, अन्य कितने ही ज्ञान ये योग के द्वारा और दूसरे कितने ही कर्म योग के द्वारा देखते हैं अर्थात प्राप्त करते हैं। अन्ये त्वेवमाजानन्तः श्रुत्वान्येभ्य उपासते तेऽपि चातितरण्य एव मृत्युं श्रुतिपरायणाः। परंतु इनसे दूसरे अर्थात जो मंद बुद्धि वाले पुरुष हैं वे इस प्रकार न जानते हुए दूसरे से अर्थात तत्व के जानने वाले पुरुषों से सुनकर ही तदनुसार उपासना करते हैं और वे श्रवण परायण पुरुष के मृत रूप संसार सागर को निसंदेह तर जाते हैं। पीछे स्पष्ट करते हैं, देखें। दृश्य मात्र संपूर्ण जगत माया का कार्य होने से साधको क्षणभंगुर नाशवान जड़ और अनित्य है तथा जीवात्मा नित्य चेतन निर्विकार और अविनाशी एवं शुद्ध बोध रूप सच्चिदानंद घन परमात्मा का ही सनातन अंश है। इस प्रकार समझकर संपूर्ण माइक पदार्थों के संग का सर्वथा त्याग करके परम पुरुष परमात्मा में ही एक ही भाव से नित्य स्थित रहने का नाम उनको तत्व से जानना है, जिसका वर्णन गीता अध्याय 6 में श्लोक 11 से 32 तक विस्तार पूर्वक किया गया है। आप देखें। जिसका वर्णन गीता अध्याय 2 में श्लोक 11 से 30 तक विस्तार पूर्वक किया गया है और जिसका वर्णन गीता अध्याय 2 में श्लोक 40 से अध्याय समाप्ति पर तक विस्तार पूर्वक है। अगला श्लोक देखें। यावत् सज्जायते किंचित सत्वं स्थावर जंगमम् क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोगात्
विद्धि भरतर्षभ। हे अर्जुन, यावन मात्र जितने भी स्थावर जंगम प्राणी उत्पन्न होते हैं उन सब को तू क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के संयोग से ही उत्पन्न जान। समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरं विनश्यत्य स विनश्यन्तं यह पश्यति स पश्यति। जो पुरुष नष्ट होते हुए सब चराचर भूतों में परमेश्वर को नाश रहित और समभाव से स्थित देखता है वही यथार्थ देखता है। समं पश्यन् हि सर्वत्र समुवस्थितं ईश्वरं न हिनस्तयात्मनात्मनं ततो याति परां गतिम्। क्योंकि जो पुरुष सब में समभाव से स्थित परमेश्वर को समान देखता हुआ अपने द्वारा अपने को नष्ट नहीं करता, इससे वह परम गति को प्राप्त होता है। प्रकृतेय च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः यः पश्यति यथात्मानं कर्तारं स पश्यति। और जो पुरुष संपूर्ण कर्मों को सब प्रकार से प्रकृति के द्वारा ही किए जाते हुए देखता है और आत्मा को अकर्ता देखता है वही यथार्थ देखता है। साधु यदा भूत पृथग भावमेकास्थमनुपश्यति ततेव च विस्तारं ब्रह्म संपद्यते तदा। जिस क्षण यह पुरुष भूतों के पृथक पृथक भाव को एक परमात्मा में ही स्थित तथा उस परमात्मा से ही संपूर्ण भूतों को विस्तार देखता है, भूतों का विस्तार देखता है, उसी क्षण वह सच्चिदानंद घन ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। अनादित्वा निर्गुणात्वात् परमात्माय व्यय शरीरस्थोपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते। हे अर्जुन, अनादि होने से और निर्गुण होने से यह अविनाशी परमात्मा शरीर में स्थित होने पर भी वास्तव में न तो कुछ करता है और न लिप्त होता है। यथा सर्वगतम सौक्ष्म्यदाकाशं नोपलिप्यते सर्वत्रावस्थितो देहे तथात्मानोपलिप्यते। जिस प्रकार सर्वत्र व्याप्त आकाश सूक्ष्म होने के कारण लिप्त नहीं होता, वैसे ही देह में सर्वत्र स्थित परमात्मा स्थित आत्मा निर्गुण होने के कारण देह के गुणों से लिप्त नहीं होता। यथा प्रकाशयत्येकः कृत्स्नं लोकमिमं रविः क्षेत्रं क्षेत्री तथा कृत्स्नं प्रकाशयति भारत। हे अर्जुन, जिस प्रकार एक ही सूर्य इस संपूर्ण ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है, उसी प्रकार एक ही आत्मा संपूर्ण क्षेत्र को प्रकाशित करता है। क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोरेवमान्तरं ज्ञानचक्षुषः भूत प्रकृति मोक्षं चये विदुर्यान्ति ते परम। इस प्रकार क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के भेद को तथा कार्य सहित प्रकृति से मुक्त होने को जो पुरुष ज्ञान नेत्रों द्वारा तत्व से जानते हैं, वे महात्मा जन परम ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त होते हैं। ओम तत्सदिति श्रीमद्भागवत गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योगशास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योगो नाम त्रयोदशोऽध्यायः। कृष्ण अर्पणम्।